हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी को लेकर। देखिए एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया है, तो काफी बच्चों के मेरे पास कॉल आए कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इतने मेरे बन रहे हैं, तो क्या कट ऑफ जा सकती है। तो आज मैं उन्हीं के बेस पे एनालिसिस करने वाला हूं। बाकी आप लोग के कितने नंबर बनने हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप इस नंबर पे मुझे पर्सनल भी बता सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपना, उसको टाइप करके आप लोग भेज सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो अगर आप लोग को अपना कोई पीएफ निकलवाना है, आईटीआर करवाना है, इनकम टैक्स रिटर्न मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तब, या फिर आपके कोई रिलेटिव को जीएसटी, इनकम टैक्स या फिर अकाउंट से कोई भी नीड हो, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके वो लोग अपना काम करवा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के मन में यही मुझसे पूछा कि सर जो और आपके पास फोन आ रहे हैं तो कितनी अटेंडेंस देखने को मिली है, मतलब कितने बच्चे जो है एग्जाम में आए हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है। तो लगभग 9,000 लोग को जो देखिए बुलाया गया था एग्जाम में। तो मैंने बात करी है, तो मान लीजिए 24 का जो क्लासरूम जो था वो 24 बच्चों को बुलाया गया था। तो कहीं पर एक बच्चा अपसेंट था, कहीं पे दो बच्चे अपसेंट थे, कहीं पे तीन, मतलब बहुत ज्यादा अपसेंट बच्चे देखने को नहीं मिले हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो लगभग 10% जो है बच्चे अपसेंट देखने को मिले। मतलब 9,000 बच्चों ने बुलाया गया था मेंस के लिए, तो 10% अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो लगभग 8100 के आसपास या 8200 आप बच्चे मान सकते हो जिन्होंने पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया है, पेपर दिया है। अब इसमें से लगभग 1600 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल सोच रखा होगा। तो ये सोचना कि चलो यहाँ तक तो पहुंचे, ठीक है। 3-4 लाख लोगों ने अपेयर हुए थे वो एग्जाम के लिए, मान लीजिए प्री में, फिर मेंस के लिए। तो आप नेगेटिव मत सोचना, कुछ ना कुछ जरूर भगवान ने अच्छा सोचा होगा, और आप तैयारी कर रहे हो तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो पॉजिटिव होके रहना। देखो 1600 तो जाएंगे, बाकी लोग जो है वो अदर एग्जाम में कोशिश करते रहना। कैसा रहा पेपर? तो भाई पेपर जो था वो जैसा उम्मीद थी कि मॉडरेट लेवल का आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही पेपर भी आया है। बहुत ना इजी आया और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया। तो आज मैं कि आखिर पेपर में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो टफ पूछा गया आप लोगों से। तो देखिए हिंदी आई थी आपकी, इंग्लिश आई थी, और मैथ आई थी, और जीएस आई थी। और मैंने कहा भी था आप लोगों से कि मैथ जो है वो सबसे लास्ट में कीजिएगा। मेरा कल का वीडियो आप लोग देख लीजिए जाके, और ये बात जो है वो सच भी हुई है, क्योंकि मैथ जो है वो काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगी कि अरे सर ग्रुप डी में इतना लेवल ज्यादा बढ़ा दिया कि ऐसा लग रहा था उनको जैसे कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो भाई मैथ का लेवल जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट के लिए आया। एक दो क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट है। तो भाई मैथ जो है वो डिफिकल्ट आई है। और मैंने जो बच्चों से बात करी है तो काफी बच्चे ये बोले कि सर मैंने मैथ जो है वो स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे लग रहा था चलो ये क्वेश्चन बना लेंगे, वो क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन टाइम उनका काफी ज्यादा इसमें निकल गया। तो फिर क्या करा उन्होंने, इंग्लिश का जो पैसेज था वो भी बहुत ज्यादा लेंथी था, तो उन्होंने क्या करा इंग्लिश के पैसेज में वो क्वेश्चन जो है उन्होंने ऐसे ही मतलब टिक कर दिए। तो काफी ज्यादा गलतियां लोगों ने की, जबकि मैंने कहा था कि आप जो है मैथ सबसे लास्ट में कीजिएगा। तो मैथ जिसने लास्ट में करी है उसे जरूर फायदा हुआ है। और आपका इंग्लिश की अगर बात करें तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पैसेज जो है वो टफ आया है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इनकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी की जैसे उम्मीद थी लगभग लगभग वैसी पूछी गई है। 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैं मान सकता हूँ कि थोड़े से हार्ड थे। तो मैं अगर बात करूं तो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मेरे 17, 18, 19 तक मेरे सर सही हो जाएंगे। 2-3 पे मैंने तुक्का मार दिया है, 2-4 पे तो मेरे गलत अगर हो जाएंगे तो भी मेरे 20-21 नंबर आराम से बन जाएंगे। 21 नंबर मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर अटेंड किया। मान लो उन्होंने 25 के पूरे अटेंड करे हिंदी के, और 2-3 उनके गलत हो गए, तो मान लीजिए मैं 4 गलत लेके चल रहा हूं तो 21 नंबर उनके आएंगे। ये बच्चे ऐसे हैं एवरेज जिन्होंने कहा कि सर 5-6 पे मैंने तुक्का मार दिया था, मुझे इतना आइडिया था नहीं, 50-50 वाला चांस था, तो मैं 19 नंबर उनके लेके चल रहा हूँ। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने काफी बच्चों से बात करी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे तो 12 ही 14 15 सही होंगे, क्योंकि हम इतना पढ़ ही नहीं पाए और मैंने तुक्के लगाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा सर मैंने 10 तुक्के लगा दिए, किसी ने 12 बोला है। 15 से 17 नंबर लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो इन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ होगा तो उनके 17 से ऊपर नंबर आए होंगे, और जिनका एवरेज रहा होगा वो 15 या 14 नंबर पे अटक गए होंगे। लेते हैं मैथ में कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो भाई मैथ में बहुत ही कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि सर मेरे नंबर 22 या 23 या 24 नंबर आ सकते हैं। मुश्किल से 4 या 5 ऐसे ही मेरे बच्चों से बात हुई है जिन्होंने ये बोला है। बाकी ज्यादातर बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे कि सर 15, 16, 17, 18 ऐसे इतने नंबर आएंगे। मैंने लास्ट टाइम में बस ऐसे वैसे टिक करा है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज्यादा थी, पेपर लेंथी बहुत था मैथ का, तो इसलिए बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फिलहाल बोला है 20 से ऊपर उनके नंबर है। तो मैं यहाँ नंबर कम लेके चल रहा हूँ 15 से,
और 17 के बीच में, क्योंकि लोगों ने तुक्के भी बहुत लगाए हैं। पूरा पेपर ही मैथ का, बहुत ही रेयर केस में बच्चों ने अटेम्प्ट करा है मैथ का, तुक्के बहुत ज्यादा लगाए हैं। अब जीएस की अगर बात करें तो जीएस जो था वो उम्मीद थी कि लगभग एवरेज लेवल की आएगी, तो मैं लग रहा हूँ कि जीएस जो है वो एवरेज ही थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। तो 16 से 18 नंबर यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कुछ गलतियां हो जाती हैं, 18 से ज्यादा नंबर रहे होंगे जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और 16 नंबर एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ज्यादा है उनके। अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो टोटल अगर करेंगे तो यहाँ पर 65 निकलेगा, और यहाँ पे अगर टोटल करेंगे तो 73। इसका मतलब अगर आपके 73 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में अच्छा स्कोर आपने किया है, और संभावना बहुत ज्यादा है आपके सिलेक्ट होने की। अब भाई जिन्होंने 65 कराया तो वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। भाई मेंस आप दे रहे हो तो आप खुद में आप मतलब खास हो, और अगर मान लीजिए इस एग्जाम में आपकी मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप अदर एग्जाम में जाइए अच्छे से, और बड़े एग्जाम्स की तैयारी करिए, तो आपका भी हो जाएगा। तो भाई निराश ना हो 65 नंबर वाले। हो सकता है भाई कट ऑफ कितनी जाए अभी मुझे नहीं पता है, आप लोग रिजल्ट का वेट करिएगा। ये एक रफली मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और जीवन में ऐसा नहीं है कि केवल आप पेपर के ही ऊपर डिपेंड है। जिंदगी जो है वो बहुत बड़ी है। कई लोग ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बहुत निगेटिव हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा गवर्नमेंट जॉब में, तो जो है बहुत मतलब हर चीज उसी को सोचने लगते हैं गवर्नमेंट की। तो ऐसा मत सोचो, 1% अगर इसमें नहीं होता है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके अदर एग्जाम्स में आएंगे। कुछ लोग मान लीजिए ओवर एज अगर हो गए तो कोई बात नहीं, निराश मत हो। अपने लिए कोई बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो भाई। बिजनेस में भी खूब ज्यादा रुपया है, आप कमा सकते हो। गवर्नमेंट में जो है इंसान जाता है थोड़ा रिस्पेक्ट के लिए, और उसकी अर्निंग हो जाती है। ऐसे बिजनेस में भी आप अगर जाओगे और लोग को रोजगार दोगे तो हमारा देश और तरक्की करेगा। तो भाई जिनकी लास्ट एज थी तो बिल्कुल निराश ना हो वो लोग भी, और भगवान ने आपके लिए और अपॉर्चुनिटी दे रखी है। बिजनेस में देखिए कितना अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसमें आप आगे बढ़ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। देखिए यहाँ पे 73 लिखा है मैंने। अब 73 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो वो उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और मैं मान के चलता हूं कि उनकी प्री में जो है वो 80 नंबर रहे होंगे यूआर कैटेगरी में। तो इसका टोटल करा जाए तो 153 जो है वो मिनिमम मुझे ऐसा लग रहा है, और उससे ऊपर अगर आप है तो उतना ज्यादा आप सेफ रहोगे। तो यूआर कैटेगरी की मैं लिख देता हूं कि 153 से लेकर और 158 के बीच में जो है वो काफी चांसेस हैं आपको कोई ना कोई जो है वो पोस्ट मिल सकती है। हाँ, आपका जो प्रोसेस सर्वर है हो सकता है वो 158 से थोड़ा सा आगे नंबर पे बच्चे जिनके नंबर है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा स्कोर करा होगा प्री में तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। कल मैंने कट ऑफ आपको 165 से 170 के बीच में बताई थी, लेकिन भाई मैथ जो है वो डिफिकल्ट आ गई, यहाँ पे 3-4 नंबर का लॉस हुआ। इंग्लिश भी आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई है, तो इसलिए मैं अपनी कट ऑफ थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। यहाँ पे यूआर 153 से 158। ओबीसी की अगर बात करें तो आपका 151 से लेकर 156 के बीच में। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की, तो ये भी 151 से 156, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग लगभग सेम रहता है। एससी की अगर बात करें तो 147 से 152 के बीच में, और एसटी की अगर बात करें तो 140 से और 145 के बीच में। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेंज में अगर आप हो तो कोई ना कोई जरूर आपको पोस्ट मिलनी चाहिए। इतनी सारी पोस्टें हैं ग्रुप डी में, और प्रोसेस सर्वर की थोड़ी सी हो सकता है कट ऑफ ज्यादा लगे। तो ये पूरा है, बाकी आप वेट करो कट ऑफ का, और जो भी डाउट्स हैं आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग की जो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती जब तक मैं आप लोग के साथ रहूंगा। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें भी आप लोग ऐड हो जाइएगा। और अपने भी स्कोर जो है वो जरूर इसमें कमेंट में कर दीजिएगा कि इतना आप लोग का स्कोर बन रहा है, और मेरी तरफ से जो भी कोशिश होगी मैं आप लोग की हेल्प करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।